नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों साइंस के हम लोग 300 प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा वीडियो बन सकता है। देखिए सारे के सारे दोस्तों प्रश्न यहाँ पे मैंने टोटल 300 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं और 300 के 300 प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे रिवीजन करते हैं तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड टाइम में मैं आपको मैक्सिमम रिवीजन देता हूँ। देखिए टोटल 300 जितने प्रश्न मैंने डिलीवर किए हैं सब के सब दोस्तों मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी लिए गए हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा देखिएगा ध्यान से एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर आप करते रहिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास बन सकता है, जो आपको मैक्सिमम रिवीजन दे सकता है, मैं बस वही डिलीवर कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं सर इसका पीडीएफ भी दिया करिए जिससे हमारा रिवीजन हो सके, तो मैंने आपकी पीडीएफ की व्यवस्था बना दी है। आप देखिए स्टडी इन दी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, देखिए इसमें मैंने जूम कर दिया है। इसमें आपको ये वाले पीडीएफ क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएगा। 300 के 300 प्रश्नों को आप देख सकते हैं और जितने भी पहले कल वाले क्लास दोस्तों वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। या फिर अगर दोस्तों दिक्कत हो रही है तो ये जो मोबाइल नंबर दिया है मैंने, इस नंबर पे 7307 648 748 पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे, तभी भी आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे 300 प्रश्न को देखिएगा, निश्चित तौर पर आपका रिवीजन होगा। बहुत सारे प्रश्नों को हम बार बार पढ़ते हैं तो हमको याद भी होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, सीसा एवं टीन दोस्तों किसका मिश्रण है? बहुत बार प्रश्न आया है, सोल्डर का। एक गैलन में दोस्तों कितने लीटर होते हैं? मापन से देखिए प्रश्न आता है तो देखिए 4.54 लीटर जो थी एक गैलन में होते हैं। नीट का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं हिप्नोलॉजी। जो नीट का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? हिप्नोलॉजी। रेडियो सक्रियता की दोस्तों इकाई क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, क्यूरी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आता है बार बार। मैडम क्यूरी ही दोस्तों एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिनको दो बार, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में 1903 में मिला था और एक बार उनको 1911 में दिया गया था। दोस्तों रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फेरिक क्लोराइड देखिए प्रवाह का रोकने के लिए करते हैं। रुधिर का थक्का जमने में दोस्तों सहायक कौन सा होता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं दोस्तों वो रुधिर का थक्का जमने में सहायक होते हैं। विटामिन के भी दोस्तों, विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन के भी आपके बॉडी में सहायक होता है। मस्तिष्क था सिर के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और अध्ययन से प्रश्न बने हैं आपके परीक्षा में, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। सबसे अधिक था सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन सा? सबसे अधिक था सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो लाल देखिए सबसे अधिक और बैगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दोस्तों प्रकाश की किरण का मुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है? इसको देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान दोस्तों, मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बस वही वीडियो बना रहा हूँ, फर्जी कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एनीमोमीटर दोस्तों इसे क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति और गति का मापन दोस्तों इसे किया जाता है। एक फर्मी क्वेश्चन आया दोस्तों, तो 10⁻⁻15 मीटर जो होता है एक एक फर्मी में होता है। लाल और हरा रंग दोस्तों मिलाने पर दोस्तों क्या बनता है? तो यहाँ पे पीले रंग का निर्माण करता है। एल्कीन का दोस्त जो रासायनिक है सूत्र है, ये पूछा था यहाँ पे, तो CnH2n सिंपल था यहाँ पे। सोडियम को दोस्तों किस द्रव में रखते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं, मतलब मिट्टी के तेल में दोस्तों इसको रखा जाता है। दोस्तों डीएनए संरचना का मॉडल दोस्तों किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। देखिए सजातीय ध्रुव एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं? तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का देखिए क्वथनांक हमसे कई बार पूछा है दोस्तों, तो 357। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं? तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं। घर्षण दोस्तों विद्युत आविष्कारक दोस्तों कौन थे? थेल्स के द्वारा किया गया था। और सबसे अधिक प्रतिरोध दोस्तों किसका होता है? दोस्तों वोल्ट मीटर का होता है। सारे दोस्तों प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज में से डाले हैं जो प्रीवियस परीक्षा से टीसीएस पूछ रहा है, जो हमारा एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ उसी बेस पे आपको मिलेंगे। और करंट अफेयर 2021-22 के मैंने डाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, मतलब आपको सारा कुछ एकदम मिल जाएगा मस्त। कमरे के ताप पर देखिए द्रव अवस्था में रखने पर वाला धातु दोस्तों कौन जाएगा? पारा इस्तेमाल होता है। दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों की होती है? तो अनंत पे होती है यहाँ पे। रक्त में देखिए एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सीरोलॉजी बोलते हैं ना। सारी चीजें देखिए। विषाणु वृद्धि क्या करता है दोस्तों? तो ये देखिए जीवित कोशिका में ही ये वृद्धि करता है। क्वेश्चन दोस्तों आता है, गैल्वेनीकरण में से लोहे के पृष्ठ पर जो विलेपित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता ना, जस्ते को करते हैं। उदासीन पीएच क्या होता है दोस्तों? 7। देखिए जो हमारा वर्षा का जल होता है उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 7 होता है। हाइड्रोजन का दोस्तों कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो देखिए आपका ट्राइटियम हो जाएगा। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं पर्ल कल्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल की बूंदें किस कारण दोस्तों गोली होती हैं? दोस्तों पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक क्षीण होने की दोस्तों जो कारण क्या होता है? उच्चतर आवृत्ति की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। आप लोगों के लिए दोस्तों स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी बनाया है, अगर आप चाहें तो लेके रिवीजन कर सकते हैं। जो बेस्ट ई बुक है आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, देखिए मैथ आपका अगर अभी भी कवर नहीं है तो इन 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए, जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, तो सभी के हल भी दिए गए हैं उसी ई बुक में। तो आप परीक्षा से पहले पहले इनको सारा मार के जाइए। साइंस के देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया, जो पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के फुल डिटेल के साथ मैंने इसको भी कवर किया है। एंड जीके को आप टॉपिक वाइज रिवीजन
रिवीजन करने के लिए दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके स्टैटिक जीके 10 नंबर का आ रहा है, करंट अफेयर 10 नंबर का आ रहा है, तो सारे टॉपिक दोस्तों मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इसका नाम ऑल इन रखा है, कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक आपको यहीं से मिल जाएगा। तो सभी दोस्तों बहुत मेहनत से ई बुक्स बनाए गए हैं, तो आप जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। परीक्षा के पहले पहले बस कुछ दिन लड़ाई बची हुई है, एकदम जम के लग जाइए। क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। क्वेश्चन आता है दोस्तों केला माइक अयस्क दोस्तों किसका स्रोत है? ये जस्ता का स्रोत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। देखिए बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को दोस्तों क्या कहता है? दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैथोड, याद रखेंगे। एंड दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारी जल का क्वथनांक, जी दोस्तों भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो लगभग 101.4 के आसपास होता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम हमसे पूछता है, तो ये हाँ विटामिन से क्वेश्चन एक दो आपसे जरूर पूछता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको याद रखिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पे फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेज में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है, जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। कपड़ों में जंग के धब्बे को हटाने के दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। गन्ने में देखिए लाल सड़ंग रोज दोस्तों किसकी वजह से होता है? तो ये कवक के द्वारा दोस्तों ये फैलता है। आम का दोस्तों यहाँ पे जो कि वनस्पतिक नाम दोस्तों क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। क्वेश्चन आता है बहुत बार। क्वेश्चन दोस्तों कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये जड़ों से प्राप्त करते हैं। एंड दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों कौन माना जाता है? तो आंवला माना जाता है ना, याद रखेंगे। जिसे किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा ही कहा गया है। सौर ऊर्जा दोस्तों किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष दोस्तों कौन सा जाएगा? जी हाँ दोस्तों नीम। ये देखिए एक सर्वे से पता चला है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे ठंडा पानी, और अगर आपसे पूछा जाएगा जो कि विद्युत का सबसे जो अच्छा सुचालक दोस्तों को हो जाता है वो जाएगा चांदी हो जाएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है, बहुत सारे वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक को आप दबा दीजिएगा, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और लगातार एग्जामिनेशन तक मिलते रहेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। और देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले देखिए तांबे का किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होती है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे अधिक जो कि ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश दोस्तों कैसा दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों ये काला दिखाई देता है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछे गए। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दोस्तों क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से। निम्नलिखित से कौन सा एक कूट फल है? तो सेव देखिए फाल्स फ्रूट की श्रेणी में आता है। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो गैलीलियो ने देखिए किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए आता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग देखिए हम लोग ऊंचाई। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, रिवीजन करते रहिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? देखिए मैंने आपको बताया था विद्युत का, चांदी हो जाएगा। सूर्य में दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे काम करता है। लाल चींटियों में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल देखिए इसमें पाया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा दोस्तों कौन सा है? तो जी हाँ प्रकंद को हम लोग खाते हैं। निम्नलिखित में से तो कौन सा दोस्तों रूपांतरित तना है? तो आलू जो होता है रूपांतरित तना है। भोजपत्र दोस्तों उत्पन्न होता है कहाँ से? देखिए बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। क्षोभ मंडल शब्द दोस्तों किस वैज्ञानिक सबसे पहले प्रयोग किया था? तो देखिए यहाँ पे तीसरा द बोर सबसे पहले इसका प्रयोग इन्होंने किया था। देखिए पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण दोस्तों क्या कहते हैं? इसको देखिए पार्थिव विकिरण बोलते हैं।
सूर्यातः पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो ये लघु तरंगों के रूप में पूछता है, ठीक है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक दोस्तों कहां पे है? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में। देखिए साइंस अगर आपका अभी भी कमजोर है तो मैंने साइंस का एक 100 सेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, और सब में देखिए 10 इसमें बायो है, 8 आपका फिजिक्स है और 7 आपका केमिस्ट्री है। इसी पे आधारित सारे सेट है और सारे सेट के सोल्यूशन भी आपको दिए गए हैं रिवीजन करने के लिए। तो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस पे अगर कोई भी दिक्कत है तो ये वाला टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा जो साइंस वाला है। आप पूरा मार के जाइए, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर आपको जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों 100 सेट बहुत होते हैं और सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड की श्रेणी में है, रखा गया है, जिसे प्रीवियस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन बने हैं उनको भी उसमें लिया गया है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं दोस्तों, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एरिडोसॉल। जल में पनपने वाले दोस्तों पौधे क्या कहलाते हैं? देखो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स ना। मालाबार देखिए किस क्षेत्र की किस प्रकार की वनस्पति से मिलती है? दोस्तों वर्षावन यहाँ पे। एक्सरे दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन द्वारा किया गया था। प्याज लहसुन के गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण दोस्तों होता है? तो पोटेशियम की वजह से ऐसा होता है। आलू दोस्तों किस कुल से संबंधित है? क्वेश्चन आया है बहुत बार। देखिए सोलोनेसी के कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये छाल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये ताड़ के वृक्ष से इसको प्राप्त करते हैं। देखिए इस सदी में प्रारंभ हवाई जहाज का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ब्रदर द्वारा किया गया था। दक्षिणी गोलार्ध में जो कि सबसे बड़ा कोयला है दोस्तों कौन सा है? इसका नाम है न्यू कैसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, न्यू कैसल। अच्छा, किस प्रकार की जलवायु को में देखिए जो कि पॉटजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में निर्माण होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस खास एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? मतलब किसकी आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे? तो एंजाइम किसकी आवश्यकता ही पड़ती है यहाँ पे। कार्बन का देखिए सर्वाधिक शुद्ध रूप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हीरा। निम्नलिखित में सदिश राशि अगर पूछा जाएगा तो वेग हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस दोस्तों कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम से दोस्तों प्राप्त होने वाला मोम, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम, यह जगह पैराफिन मोम। नींबू खट्टा दोस्तों किस वजह से होता है? तो साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है दोस्तों? तो किण्वन के परिणाम स्वरूप बनता है। देखिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तकरीबन यहाँ पे देखिए 0.75 मीटर का होना चाहिए। पौधे किस भाग में देखिए काफी प्राप्त करते हैं? तो कॉफी जो होता है वो बीजों से प्राप्त होता है ना। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो सोयाबीन में लगभग 40%। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। धान का देखिए प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह दोस्तों किसका कथन है? तो लैमार्क के द्वारा ये कहा गया था। रेगिस्तान में पैदा होने वाले दोस्तों पौधे क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग जीरोफाइट्स बोलते हैं। सूर्य की उष्मा पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार का माध्यम बनती है? तो विकिरण की वजह से ऐसा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ग्राहम बेल ने किया था यहाँ पे। मैनोमीटर के द्वारा दोस्तों किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व दोस्तों कौन सा है? सोडियम। देखिए सूर्य की किरणों में तीव्रता मापने का उपकरण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसको देखिए बोलते हैं एक्टियोमीटर बोलते हैं ना, याद रखेंगे। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु दोस्तों कौन सी हो जाएगी? पैलेडियम हो जाएगी। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई दोस्तों है? तो रेडियो जो कि एक्टिव धर्मिता की। वायु में थोड़ी देर तक रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु दोस्तों कौन सी है? तो ताम्र में ऐसा होता है यहाँ पे। देखिए तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार दोस्तों प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। और लोहे पर जंग लगना दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दोस्तों वायु से हल्की होती है? जी हाँ, अमोनिया जो होती है वायु से हल्की होती है। बर्फ में स्केटिंग का दौरान दोस्तों प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? जो घट जाता है। स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या दोस्तों? मिश्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण दोस्तों क्या होगा? ये बल के
अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन एक अस्थायी कण है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव दोस्तों कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिए। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं आर्बोरी कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, लाइक सभी लोग दबाते रहिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा जो लगता है दोस्तों? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन गति तीसरे नियम के अनुसार दोस्तों प्रतिक्रिया संबंध तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में दोस्तों एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन सा नियम कारण होता है दोस्तों? तृतीय नियम कारण ऐसा होता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई वाह बल नहीं कार्य करता है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन ने ही दोस्तों ये कहा है। न्यूक्लियन नामतः दोस्तों किसके लिए लिया गया है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन दोस्तों क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री दोस्तों क्या होता है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना ना। एक्सोबायोलॉजी दोस्तों क्या होता है? जैसे देखिए बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजाइट दोस्तों क्या है? दोस्तों थोरियम। जो मोनोजाइट इसका अयस्क है थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित किसका प्रमुख अयस्क दोस्तों? तो एल्यूमिनियम का। देखिए कॉर्नेलाइट दोस्तों किसका खनिज है? तो ये मैग्नीशियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन का देखिए अभिलाक्षिक गंध दोस्तों सल्फर एक वजह से होता है। जल देखिए में आसानी से घुलनशील दोस्तों कौन सा हो जाता है? नाइट्रोजन। भारी जल दोस्तों एक प्रकार का क्या है? मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। इनमें से दोस्तों कौन सा कोलाइड नहीं है? तो ब्लड जो होगा कोलाइड नहीं। एंड दोस्तों ब्लड का पीएच पूछेगा तो 7.4 याद रखेंगे। पनीर निम्नलिखित दोस्तों किसका उदाहरण है? एक जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पे दोस्तों लगा मसाला दोस्तों कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है लाल फास्फोरस और गंधक। निम्न से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व दोस्तों हो जाएगा? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से दोस्तों हल्का होता है? सोडियम। और देखिए इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने दोस्तों किस रोग संबंधित है? तो चेचक से। मानव में गुर्दे का रोग दोस्तों किससे प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम की वजह से होता है। यहाँ पे बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत दोस्तों क्या हो जाएगा? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया के लिए दोस्तों करता है? तो पत्ती हो जाएगा यहाँ पे। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो वार्षिक वलयों को काउंट करके ना, वलय रिंग को काउंट करके। नेत्रदान में दाता आंख का कौन सा भाग दोस्तों उपयोग में लेता है? सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कार्निया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साधारण मानव गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है? 46। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों? जांग की होती है। फीमर जो कि नाम है इसका, सबसे बड़ी हड्डी होती है। गाय या भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। परखनली शिशु के संबंध दोस्तों कौन सा कथन सही है? इनका देखिए परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है यहाँ पे। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियों की थकान जो कि अनुभव होता है? तो लैक्टिक एसिड ना, जो कि दूध में पाया जाता है। स्तनधारी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? स्तनधारियों में। तो अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन दोस्तों किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिकी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बैगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होता है। यदि हवा में सापेक्ष जल का अपरांत 4/3 हो तो तालाब में वास्तविक गहराई दोस्तों क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। लेंस की क्षमता का दोस्तों मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। रडार का देखिए कारण प्रणाली निम्नलिखित स्थान पे काम करती है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पे काम करती है। न्यूटन की गति नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय नियम बल को प्रभाषित कर की जाती है। यहाँ पे देखिए किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा से विरामावस्था एक समान गति स्थिति की कमी किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसको हम देखिए जड़त्व बोलते हैं। लेजर निम्न किस स्थान पे काम करती है? तो विकिरण जो कि उद्दीप्ति उत्सर्जन पे। दलदल फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह की जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। देखिए बर्फ के टुकड़े आपस में दबाने पर जो कि आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है। मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये संवहन के पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में टूटना, उसका विघटन जो होता है। देखिए एक टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिस वायुमंडल में उपस्थित होता है दोस्तों वो कौन सा है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में देखिए है ये। प्रोटीन के पाचक दोस्तों सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए उन देशों में जहां के लोग को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो बेरी विटामिन बी की कमी हो जाती है। मांसपेशियों निम्नलिखित में से
किसके एकत्र होने से थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड। प्रकाश वर्ष दोस्तों क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश की तय की गई दूरी बोलते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप दोस्तों किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए जो कि गोलाकार दर्पण पड़ती है, वो क्या कहलाती है? उसको देखिए हम लोग मुख्य मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? दोस्तों अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होगा? जूल। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? दूरी का। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर दोस्तों पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से दोस्तों एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना जो पदार्थ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। कोई देखिए किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण जो कि 1 सेकंड में कितने कंपन कर सकता है, जो इसको अगर जो करता है उसकी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल दोस्तों क्या हो जाएगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। निम्नलिखित में समय का मात्रक दोस्तों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्योंकि दूरी का मात्रक है। पारसिक दोस्तों किसकी इकाई है? तो ये भी दूरी का है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा हो जाएगा। निम्नलिखित में दोस्तों किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जैसे जल पे नाचते हैं। रीजन दोस्तों इसका क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। जैसे पानी का घनत्व तो अधिकतम दोस्तों होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उसके उनके वेग समान हो जाए। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के पैकेट छोड़ दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा? उपग्रह के साथ के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है दोस्तों? तो अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का SI मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि दोस्तों इसमें रासायनिक बंध हैं, आपस में जुड़कर भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। H2O जो होता है आपका, वह दोस्तों विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। भी बहुत आसान। देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोस्तों कब लागू की गई थी? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में दोस्तों उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं ना। बर्ण का गुणनफल दोस्तों क्या है? द्रव्यमान और त्वरण। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी बोलते हैं ना। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं दोस्तों क्या होती है? तो इनमें देखिए समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल को दोस्तों कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को दोस्तों हम किस इकाई से मापते हैं? कैलोरी से। विद्युत धारा की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगी? एम्पियर। कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? वायु। पदार्थ का देखिए चतुर्थ अवस्था कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। देखिए पुष्पों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? एंथोलॉजी बोलते हैं। एसआई पद्धति में दोस्तों लेंस शक्ति की इकाई दोस्तों क्या होगा? डायोप्टर हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान किस अध्ययन जो कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन होता है जीवाश्मों का। डेसिबल किससे नापने का दोस्तों प्रयोग लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि का। विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों कैसी होती हैं? रेडियो तरंगे होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा दोस्तों नियत रहती है। परमाणु विद्युत दोस्तों होते हैं उदासीन रूप में। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन द्वारा दोस्तों किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जीव द्रव्य में पृथक्करण एवं संयोजक संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। परमाणु घड़ी निम्न निम्न प्रभाव के अंतर्गत दोस्तों कार्य करती है। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न किस सिद्धांत पे काम करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव पे। न्यूटन गति का प्रथम नियम दोस्तों क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण दोस्तों आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर के पैरों पर दोस्तों जो आरोपित बल होता है। प्रोटॉन खोज दोस्तों किसने की है? तो रदरफोर्ड द्वारा किया गया है। सबसे अधिक वेदन क्षमता दोस्तों किसमें होती है? गामा किरणों में। परमाणु क्रमांक दोस्तों कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है। धूप के चश्मे के लिए दोस्तों कांच का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, तो क्रुक्स कांच का प्रयोग इसमें किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में दोस्तों किस प्रकार प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल से। मस्तिष्क की बीमारी दोस्तों पहचाना जाता है तो ईईजी के द्वारा। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है दोस्तों, तो देखिए ट्रिपैनोसोमा नाम की एक कोशिकीय जीव से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों जीवाणु से होता है? तपेदिक जो होता है दोस्तों वो जीवाणु से होता है। शहद का दोस्तों प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। मानव शरीर विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है? यकृत में। विटामिन सी की सबसे उत्तम जो स्रोत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों में लिखित दोस्तों किस मात्रा में सबसे अधिक होती है? तो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक के पत्तों में। श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य दोस्तों क्या होता है? तो WBC जो होता है ये रोग प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और इसका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। किस रुधिर वर्ग
का सभी व्यक्ति सर्वदाता होता है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों ओ होगा। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग दोस्तों किस अंग से संपन्न होता है? तो छोटी आंत से होता है। कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों वृद्धि के पोषण तत्वों का प्रदान करता है? तो पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो जी हाँ, ओ हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार दोस्तों किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है दोस्तों? तो ये ग्लाइकोजन में होता है। मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है दोस्तों? तो विटामिन डी की जो कि प्रचुरता होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग दोस्तों पीला होता है? कैरोटीन यूज होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों 46वां देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, रीजन क्या है दोस्तों? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पारा। चावल को पकाने में दोस्तों कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पे ना। सिरका देखिए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनोइक एसिड। भारत सबसे ज्यादा बकरियां दोस्तों किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में देखिए पाई जाती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु दोस्तों पश्मीना क्या है दोस्तों? तो ये बकरी ही है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पे जाएगा? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में देखिए एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। मच्छर से मलेरिया परजीवी जीवन चक्र किसने खोज की थी? तो रोनाल्ड राज द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वो श्वसन करता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ऑरिलिया बोलते हैं इसको। केचुआ में देखिए कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में देखिए कोई भी नेत्र नहीं होता है। तितली की आंखें रात में दोस्तों क्यों चमकती हैं? तो यहाँ पे देखिए टैपेडम जो कि लूसिडम के कारण होता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है दोस्तों? तो मत्स्य वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी दोस्तों? तो पाषाण मछली। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी दोस्तों कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो किंग कोबरा हो जाएगा यहाँ पे। पाओ क्रिस्टेटस नाम दोस्तों किसका है? तो मोर का है वैज्ञानिक नाम। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी दोस्तों कौन सा हो जाएगी? नीली व्हेल। निम्नलिखित में सबसे छोटा पक्षी दोस्तों कौन जाएगा? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? चीड़ से प्राप्त करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से? जैसे फूल की कली से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। भूमि में पौधों की जड़ी के लिए उपलब्ध जल दोस्तों कहाँ होता है? केशिकत्व कला से केशिका जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोस्तों कब होती है? केवल दिन में और स्पेशली लाल रंग से ज्यादा होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र दोस्तों कौन सा होता है? माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या है? वसा में एंजाइम द्वारा पाचन करना। यह तंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको देखिए एक्सोनोमीटर बोलते हैं। अग्नि निर्जा रोग का संबंध दोस्तों किससे है? सेव से है यहाँ पे। मानव शरीर में लाख कणिकाओं का निर्माण दोस्तों कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो ये दोस्तों जल प्रदूषण यहाँ पे द्वितीयक, तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता ये भी होगा। जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा दोस्तों किस स्थान में सबसे मोटी होती है? तो तलवे में होती है। ऊर्जा किस रूप में दोस्तों प्रदूषण की समस्या ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है दोस्तों? तो सौर में कोई समस्या नहीं है। मानव शरीर की अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए जांग की। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप दोस्तों किसी की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। इंद्रधनुष बनने के कारण दोस्तों क्या होता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परावर्तन, ठीक है, के द्वारा। सूर्य का ताप दोस्तों किसे मापते हैं? तो पायरोमीटर द्वारा हम इसका मापन करते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक दोस्तों हिमांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे सामान्यतः अंकुरण के लिए किस किस आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? तो प्रकाश की नहीं होती है। न्यूनतम संभव ताप दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर के लिए गर्म करता है दोस्तों? तो अवरक्त किरण होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम दोस्तों किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा करने कैसे किया जाता है दोस्तों? संपीड़न गैस छोड़ने की वजह से। ध्वनि तरंगों की प्रति कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर आपस में लौटने की घटना दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। किसी मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापक्रम दोस्तों कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित करता है यहाँ पे। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों प्राप्त की जाती है? आसवन विधि द्वारा। सोने के आभूषण बनाने समय कौन सी दोस्तों धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों में से तांबा मिलाई जाती है। देखिए ये ताबड़तोड़ तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम समय में कितना ज्यादा आपको रिवीजन करा दूं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।